एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो कीवर्ड्स है कीवर्ड्स के बारे में। तो पहला जो कीवर्ड्स है वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, तब उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, जैसे प्लांट से। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट को फूड बनाने के टाइम पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। उसके बाद है होस्ट। होस्ट क्या है? जब कोई प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तब उस प्लांट को, जिस प्लांट पर वो चढ़ जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या है? कुछ प्लांट है जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे उस टाइप की प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या है? जो कंपोनेंट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, इन सबको न्यूट्रिएंट कहा जाता है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी निकालते हैं, तब उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? जब ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तब उस प्लांट को पैरासाइट कहा जाता है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर। सेप्रोट्रॉप्स। जब ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए डेट और डिकाइंग मैटर पर डिपेंडेंट होता है, तब उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। और सेप्रोट्रॉफिक उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा लिप्स में थोड़ा थोड़ा पोर्स, छोटा छोटा पोर्स होता है। उस पोर्स के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। उस छोटा छोटा पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट यू हैव लर्न। आपने चैप्टर से क्या सीखा? पहला पॉइंट है जितना भी ऑर्गेनिज्म है सबको फूड चाहिए होता है, क्योंकि फूड यूटिलाइज करके ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी से ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है और जितना भी बॉडी फंक्शन है वो सारा फंक्शन मेंटेनेंस होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और ग्रीन प्लांट को इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, एक प्लांट्स का नाम है कास्काटा, जो एक पैरासाइट है और होस्ट से खाना लेते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि कास्काटा जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। जिस प्लांट पे ये चढ़ जाते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं और कास्काटा को कहते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट कुछ सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स ये सब केमिकल जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल है, वो है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस के बाद एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट।
और जो सोलर एनर्जी होते हैं, सन का जो एनर्जी होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल मतलब लीव्स का जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट सन का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं वो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है फंगी। फंगी क्या करते हैं, डेट और डिकाइंग मतलब मरा हुआ और सड़ा हुआ जो मैटर होते हैं उससे अपना न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं, इसलिए फंगी को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्लांट्स और सारा एनिमल्स न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों को डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, मतलब फूड के लिए जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।